सर को डिजिटल क्लैपिंग के थ्रू सर का वेलकम करेंगे सभी। सो मोस्ट वेलकम हुसनप्रीत सर, प्लीज कम एंड कंटिन्यू द सेशन with your great strategy and training. Thank you so much. Thank you so much for your warm welcome. हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? एंजॉय कर रहे हो जी? ओके, अभी और एंजॉय करने वाले हो। आज का सेशन मैं गारंटी देता हूँ आपको बहुत बहुत एंजॉय और आपके काम का एक लाइफ चेंजिंग रहने वाला है। तो आप सभी प्लीज डायरी पेन लेके बैठिएगा। मेक श्योर कर लीजिएगा कि सबके पास आप डायरी पेन्स हो, तभी आपके ये काम आ पाएगा। अगर अगर अदरवाइज कोई फायदा ही नहीं है बैठने का। तो प्लीज सभी डायरी पेन लेके नोट डाउन करके जरूर बैठिएगा। हो सके तो कैमरा ऑन कर लीजिएगा, मुझे भी मजा आएगा आपके साथ बात करते हुए। तो अभी वीडियो देखी, कैसा लगा सभी को? अभी मैंने सोचा कि जहां पे हम आपको लेके जा रहे हैं एक बार आपको उसके दर्शन तो कराए जाए। कहते हैं कि फ्यूचर के अंदर जी रहा है दुबई। एक ऐसी कंट्री है ना जहां पे आपको लेके जाने वाली है वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस। तो सबसे पहले तो कौन कौन साथी हैं जो एक्साइटेड हैं वहां जाने के लिए, टूर को क्वालिफाई करने वाले? मैं भी तो जानूं कि आप क्वालिफाई करना चाहते भी हो या नहीं। अगर चाहते हो तभी मैं जोर लगा पाऊंगा ना, तभी आपको एक बड़ी आसान सी प्लानिंग दूंगा जिसको फॉलो करके आप आने वाले अपनी जो 12 क्लोजिंग्स बची हैं उसके अंदर बड़ी आसानी से आप उसको हिट कर लोगे। तो कौन कौन साथी हैं जो जाना चाहते हैं? चैट के अंदर मुझे सभी सुपर एक्टिव चाहिए। जितने ज्यादा आप एक्टिव रहोगे उतना ही मैं एक्टिवली आपको जो नॉलेज है प्रॉपर डिलीवर कर पाऊंगा। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं साथियों, उसके बाद फिर आज का सेशन जो है हम स्टार्ट करते हैं। क्या मेरी स्क्रीन आप सबको विजिबल है? तो सबको पता है जी आज का सेशन किस टॉपिक के ऊपर रहने वाला है? कोई साथी ऐसा तो नहीं जिसको अभी तक यही नहीं पता कि हम किस टॉपिक के ऊपर आज का सेशन कंडक्ट करने वाले हैं? दुबई टूर, जितेंद्र जी बोले सबसे पहले। ओके, तो चलिए साथियों, वेलकम है आप सबका दोबारा से। आज का सेशन हम कंटिन्यू करते हैं। आई होप सब डायरी पेन लेके बैठे होंगे। तो जो जो साथी टूर पे जाना चाहता है वो इस आज के सेशन को जरूर नोट डाउन कीजिएगा। जो कामयाब होना चाहता है वो भी जरूर नोट डाउन कीजिएगा। जो आगरा का ट्रिप क्वालिफाई करना चाहता है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी इसको नोट डाउन कीजिएगा। और जो कजाकिस्तान जाना चाहता है और भी बहुत सारे गिफ्ट रिवार्ड जो हासिल करना चाहता है, तो प्लीज इसको सीरियस होके अच्छे से दिमाग के ढक्कन ओपन करके सुनिएगा, क्योंकि इससे आसान और मैं मतलब पिछले 2-3 दिनों से जब से वहां से आया हूं मैं उसी पे लगा हुआ था कि क्या ऐसी स्ट्रेटेजी हो जिसको यूज करके बिल्कुल आसानी से एक नया व्यक्ति जो अभी अकेला है, जिसकी एक व्यक्ति की भी टीम नहीं है, जिसकी टीम में एक सिंगल पर्सन भी नहीं है, वो किस तरह से इस टूर को क्वालिफाई कर पाए। तो 2-3 दिनों की रिसर्च के बाद जो प्लानिंग्स निकल के आई वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। उसके बाद मैंने कुछ अपलाइंस के साथ अपनी मैनेजमेंट के साथ भी डिस्कस किया कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो चलिए फिर आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है इजी वे टू क्वालिफाई दुबई। दुबई टूर को कैसे आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आपने मुश्किल से करना है तो आपके ऊपर है, जैसे आपको ठीक लगे। जो मुझे बेस्ट वे निकल के आया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसको क्वालिफाई करने का। इवन दुबई नहीं, कोई भी टूर ट्रिप फ्यूचर में आने वाला होगा ना, आप बड़ी आसानी से उसको क्वालिफाई कर लोगे। तो चलिए जी, उससे पहले कुछ क्वालिफिकेशंस है, कुछ क्राइटेरिया है जो आप सबने मीट करना है। अगर आप उसके लिए पहले एलिजिबल भी होने चाहिए। अगर आप एलिजिबल हो तभी आप इस टूर को क्वालिफाई कर पाओगे। हंसते हंसते खेलते एंजॉय करते करते बड़ी आसानी से क्वालिफाई कर लोगे अगर आप एलिजिबल हो। अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो आपके लिए ये थोड़ा सा टफ रहने वाला है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं। मैं आपको एलिजिबिलिटी जो एलिजिबल इन द सेंस ऐसा नहीं कि कंपनी की तरफ से, जो इजी वे में कि आसानी से कैसे क्वालिफाई कर सकें, उसके लिए कुछ सिचुएशंस हैं, कुछ चेकलिस्ट है जो आपके पास होनी चाहिए। अगर वो आपके पास है तो आपके लिए बड़ा आसान रहने वाला है, अगर नहीं है तो थोड़ा सा टफ आपके लिए हो सकता है। तो आप ये चेकलिस्ट नोट डाउन कर लीजिएगा और अपना अपना चेक करते रहिएगा
चैट के अंदर मुझे रिप्लाई भी देते रहिएगा कि कौन कौन साथी की ये चेकलिस्ट कंप्लीट है। करें जी शुरू। दिखाएं जी चेकलिस्ट। सबसे पहले क्या है? तो सबसे पहले, क्या आपकी आईडी 16% पे है? यस और नो? क्या ये पहला क्राइटेरिया मीट कर पा रहे हो? देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि 16% नहीं है, आप आईडी नहीं, आप टूर पे नहीं जा सकते। जा सकते हो, कोई कंडीशन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए करना, क्योंकि सेम डुप्लीकेट होगा। जब आप ही की आईडी बड़ी नहीं होगी तो आप टीम में उसको डुप्लीकेट नहीं कर पाएंगे। मैं बता रहा हूं, आसानी से अगर आप करना चाहते हो तो सबसे पहले अगर आपकी आईडी 16% होगी ना, आपको बहुत आसान रहने वाला है। तो मेक श्योर कर लीजिएगा, अगर है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके लिए बड़ा आसान रहने वाला है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है यार, आप ही के हाथ में है, इसके लिए कौन सा किसी के पास जाना है। आप जितनी जल्दी हो सके इसको अपग्रेड करके चलिए। जितनी जल्दी नहीं, मैं कहूंगा पहली क्लोजिंग के अंदर, पहली या दूसरी क्लोजिंग के अंदर ही। 12 क्लोजिंग्स की आपको मैं प्लानिंग देके जाऊंगा, क्योंकि 12 क्लोजिंग हमारे पास बची हैं। तो पहली या दूसरी क्लोजिंग के अंदर ही इसको 16% करके चलिएगा, अगर आपने इसको आसानी से क्वालिफाई करना है। उसके बाद नेक्स्ट, क्या आप डेली जूम मीटिंग्स में आते हो? क्या आप डेली मीटिंग्स का पार्ट बनते हो? यस और नो? ये चेकलिस्ट तो मुझे लगता है आप सभी की टिक होनी चाहिए। कोई ऐसा साथी तो नहीं है जिसकी ये भी टिक नहीं है? ठीक है जी, नोट डाउन भी करते रहिएगा और उसको टिक या क्रॉस करते रहिएगा जिसका भी अभी पेंडिंग है। आई होप आप सभी की ये टिक होगी। तो अगले 3 महीने रेगुलर मुझे आप सभी लोग जूम पे चाहिए। उसके बाद जो आगे बताऊंगा वो भी जूम के ऊपर करना है। एटलीस्ट आप सभी लोग जो सीरियस हैं, जो कामयाब होना चाहते हैं, वो मुझे अगले 3 महीने लगातार बिना एक भी दिन स्किप किए जूम के ऊपर चाहिए। अगर आप आ सकते हो रेगुलर जूम के ऊपर, तो आपके लिए टूर बड़ा आसान होने वाला है, बड़ा आसानी से इसको आप हिट कर जाओगे। उसके बाद डेली एक्टिविटीज हमने रखनी है। डेली मींस डेली, ऐसा नहीं आज मैं फलाने काम में जा रहा हूँ, आज वहां जा रहा हूँ, आज शादी है, आज बर्थडे है, आज फलाना ढिमकाना, घर का काम, कोई और दिक्कत। हाँ, आज से 2 हफ्ते बाद मैं फ्री होऊंगा सर, और मेरी अपलाइन सर जी, आप उस दिन आ जाइएगा, हम उस दिन काम करेंगे, फिर हो गया टूर? फिर नहीं होने वाला। आप अपना और अपनी अपलाइन का टाइम वेस्ट करवा रहे हो। इजी वे में करना है, सिंपल से टास्क बता के जाऊंगा, लेकिन करने डेली हैं। डेली एक्टिविटीज चाहिए। आप आज बिजी भी हो ना, चाहे 1 घंटा निकालो, 24 घंटे में से सिर्फ चाहे 1 घंटा निकालो, लेकिन निकालना जरूर है। डेली बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज आपने करते रहना है। वो भी आगे बता के जाऊंगा क्या एक्टिविटीज आपने करनी है। उसके बाद पहले चेकलिस्ट चेक कर लीजिएगा, क्या आप डेली एक्टिव हो? अगर हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो अगले 3 महीनों के लिए डेली एक्टिव हो जाइएगा। टूर भी आपको हम क्वालिफाई करवा के देंगे, और आपका जो बैंक बैलेंस है ना, वो भी भर के देंगे, क्योंकि वहां जाएंगे, सुना है कि वहां पे गोल्ड वगैरह सस्ता मिलता है, थोड़ी शॉपिंग वगैरह भी तो करके आएंगे ना, बैंक में पैसा भी तो होना चाहिए। लेकिन उसके लिए मुझे 3 महीने रेगुलर आपकी ये चेकलिस्ट टिक होनी चाहिए। डेली आपने अपने आप को, अपनी अपलाइन को ये चेकलिस्ट भेजनी है कि मेरी आईडी 16% है, डन है जी, मैं डेली जूम मीटिंग में आ रहा हूं, आज मैंने एक्टिविटीज की, आज मैंने काम किया, मेरे टूल्स कंप्लीट हैं। क्या आपके टूल्स कंप्लीट हैं? अगर नहीं है तो थोड़ा टफ हो जाएगा, अगर है तो इसे आपके लिए फिर बहुत आसान रहने वाला है। तो कंग्रेचुलेशन, अगर आपके सभी टूल्स कंप्लीट हैं। टूल से मेरा मतलब एक अच्छी सी डायरी हो, एक अच्छा सा पेन हो, एक प्रोडक्ट कैटलॉग हो, और एक और टूल जो है नेक्स्ट चेकलिस्ट में आपके पास बताने जा रहा हूं वो हो। एक अच्छे से 1 या 2 आपके पास कम से कम ड्रेसअप हो, फॉर्मल कोट पैंट वगैरह, फीमेल हो तो अच्छे आप कपड़े हो, है ना। तो टूल्स, आपकी बिजनेस लुक होनी चाहिए, A4 साइज पेपर होने चाहिए, और आप खुद प्लान करते होने चाहिए। आपको बता दूं, ये टूर वही लोग क्वालिफाई आसानी से कर पाएंगे जो खुद प्लान कर रहे हैं। जो किसी और के भरोसे चलेंगे वो किसी और ही का टूर क्वालिफाई कराएंगे, खुद का नहीं करवा पाएंगे। ठीक है जी। अगर किसी और के भरोसे चलोगे तो शायद आगरा का शायद हो जाए, लेकिन अगर खुद निकलना स्टार्ट करोगे ना अपने दम पे, बिना अपलाइन की उम्मीद लगाए, तो आप बड़ी आसानी से, मैं गारंटी देता हूं, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, आप सभी इस टूर को क्वालिफाई करके जाओगे। उसके बाद नेक्स्ट आ गया और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट स्टॉक। क्या आपके पास प्रोडक्ट स्टॉक है? कम से कम 2 2 प्रोडक्ट,
2+2 आपके पास होने चाहिए, एक एक खुला होना चाहिए हमारे पास प्रोडक्ट, और एक एक सेट कम से कम हमारे पास बंद होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा लाख 2 लाख का सामान रखें, लेकिन कम से कम एक एक प्रोडक्ट एज अ सैंपल दिखाने के लिए, सप्लीमेंट है खोल के दिखाने के लिए, और एक एक सेट आपके पास बंद होना चाहिए उसको देने के लिए, कस्टमर को देने के लिए। और जो प्रोडक्ट आपके ज्यादा बिकते हैं, सभी का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, किसी को तूल शक्ति में ज्यादा इंटरेस्ट है, किसी को अल्ट्रा हेल्थ में, उसकी क्वांटिटी आपके पास ज्यादा होनी चाहिए। और लास्ट, ये चेकलिस्ट ओके है जी, सभी की ओके है? अगर नहीं है तो प्लीज इससे अपनी पहली 2 क्लोजिंग, बोल रहा हूं पहली 2 क्लोजिंग ही आपकी सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इन 2 क्लोजिंग्स को हमारे हिसाब से आपने हिट कर लिया ना, आसानी से टूर को क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है जी, तो प्रोडक्ट स्टॉक आपके पास होना चाहिए पहली, अगर नहीं है तो पहली 2 क्लोजिंग। पहली इस क्लोजिंग का तो आज और कल का दिन ही बचा है, आज का भी हम गया समझो, कल का दिन ही हमारे पास बचा है, और उससे अगले 7 दिन, यानी टोटल 8 दिनों के अंदर अपने ये जो चेकलिस्ट है इसको आप प्लीज कंप्लीट कीजिएगा, अगर आप इसको आसानी से क्वालिफाई करना चाहते हो। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि आप ड्रीम क्लब का हिस्सा हो। ये ड्रीम क्लब ही है जो आपको ये टूर क्वालिफाई करवाने वाला है। मैं आपको ऐसी कोई प्लानिंग नहीं आज दे के जाऊंगा कि आपको बोलूं कि आप जाओ जी 16% की आइडिया उठाओ। उठा सकते हो, अच्छी बात है, आप कर रहे हो, 16% से ज्वाइनिंग करवा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये भी पता है आप में से बहुत सारे लोग नए होंगे जिनको ये चैलेंजेस आते होंगे, जो भी सोच रहे होंगे कि मैं 16% की आईडी शायद मेरे को टफ लगती है ज्वाइन करवाना 16% से, तो भी कोई बात नहीं है भाई, ड्रीम क्लब का आप हिस्सा हो, इतना ही काफी है। ड्रीम क्लब की कैलकुलेशन से ही मैं आपको बता के जाऊंगा कि किस तरह से आप मिनिमम सी आईडियों से भी ज्यादा आ रही है, प्लस पॉइंट है, मना नहीं करना, आने दीजिएगा, लेकिन अगर मिनिमम मिनिमम क्राइटेरिया बताऊंगा कि इतना सा काम एटलीस्ट कर लोगे ना, 100% आप टूर को क्वालिफाई करके जाओगे। और ड्रीम क्लब का आप हिस्सा होने चाहिए। कौन कौन है जी ड्रीम क्लब के अंदर? चेकलिस्ट जिसकी ये टिक है, तो जिनकी ये सभी चेकलिस्ट टिक है, मैं गारंटी देता हूं आप सभी लोग इसको क्वालिफाई करने वाले हो। जिनकी नहीं है, 1 या 2 पॉइंट जिसके अभी रहते हैं, तो इन 2 क्लोजिंग के अंदर यानी आने वाले 8 दिनों के अंदर आप जरूर इसको चेक कर लीजिएगा, इनको टिक हमने कर लेना है। तो आगे बढ़े जी, ये नोट डाउन कर लिए क्या क्या हमारे पास चेकलिस्ट है डेली की। गायत्री जी बोल रहे हैं नो सर, किस लिए, आगे बढ़ने के लिए या किस चीज के लिए? चलिए नोट डाउन कर लीजिए अगर किसी ने नहीं लिखा तो। आज का सेशन छोटा ही रहने वाला है, बस ये इंपॉर्टेंट बात ही हम करेंगे, तो इसको तकरीबन 20-25 मिनट और अच्छे से इसको समझिएगा, फिर हम वाइंड अप करेंगे। तो आई होप आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया जी, स्मार्ट वर्क, लेकिन वो फोन में ही रह जाता है, प्लीज उसको डायरी पे जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं एक्टिविटीज की, कि डेली आपने एक्टिविटीज करनी है। काफी लोग कंफ्यूज होंगे कि क्या एक्टिविटीज करनी है, आइए इसको डिटेल में जानते हैं। अब कुछ डेली के टास्क हैं जो आपने करना है, ये तो थी चेकलिस्ट, या आपकी चेकलिस्ट ओके है। अब कुछ काम है जो आपने डेली करने हैं। सबसे पहला काम क्या है? डेली जूम के अंदर आना है। ठीक है जी, कोई डाउट नहीं है इसमें, आप सभी लोग आओगे। उसके बाद दूसरा चेकलिस्ट, दूसरा एक्टिविटी, डेली ब्रॉडकास्टिंग करनी है। क्या आप डेली ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हो? यस, तो अच्छी बात है, नहीं तो प्लीज करना शुरू कीजिए डेली ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्ट के अंदर एक वीडियो टेस्टिमोनी आप भेजिए, प्रोडक्ट के जरिए बड़ी आसानी से हो जाएगा। पता क्या होता है, मार्केट में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो नेटवर्किंग को नेगेटिव नजरिए से देखेंगे। आज मैं आपको इतना नहीं बताऊंगा उनको नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करना है, लेकिन बीमार बहुत है, प्रोडक्ट की नीड हर किसी को है, तो मैं प्रोडक्टों के ऊपर आज आपको बताऊंगा किस तरह से आप कर पाओगे। ब्रॉडकास्टिंग डेली करोगे ना, डेली एक प्रोडक्ट की टेस्टिमोनियल आप भेजोगे, खुद भी बनाना शुरू कीजिए और डेली भेजिए। सबसे बेस्ट जो, एक टाइम फिक्स कर लीजिए, देखो सबको सबका अपना अपना थिंकिंग है, मैं करता हूं 10 बजे के आसपास सुबह, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे एक टाइम में फिक्स, वही फिक्स टाइम पे आपका डेली ब्रॉडकास्ट जाना चाहिए। उसके बाद डेली हमने स्टोरीज लगानी है, पोस्टें डालनी है, किस चीज की?
टूर ट्रिप्स की डालें, दुबई की डालें, कजाकिस्तान की डालें, आगरा ट्रिप की डालें, उसके बाद अपनी डालें, जो जो अभी एलडीपी पे हो, अपने ट्रिपल आर पे होके आए हैं वो अपनी पोस्टें डेली उनको डालते रहें। जो जो वहां पे अचीवरों को ऑनर किया गया, जिनके रैंक अपडेट हुए, चाहे आपके वो अपलाइन में से हैं, चाहे आपकी क्रॉस लाइन में से हैं, डजेंट मैटर, डाल लें कि उन्होंने ये अचीव किया, ये रैंक हासिल किया, इतना पे आउट ले रहे हैं। और उसके बाद प्रोडक्टों की पोस्टें डालें, नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ वो डालें, या अदर कुछ आ रहा है, टेस्टिमोनियल भी आप स्टोरी पोस्टों पे डालना है। तो डेली 3-4, कम से कम 4-5 स्टोरीज हमने डेली डालनी है। 1 या 2 पोस्ट और 4 से 5 स्टोरी डेली हमने डालनी है। डाल सकते हो जी? कोई बात नहीं जी, आप फोटो वहां नहीं खिंचवा पाए, वैसे तो किसी को मना किया नहीं था, बाहर भी खिंचा सकते थे, होटलों के अंदर, ग्रुप्स के अंदर भी आपकी आपको लिंक मिल चुका होगा गूगल ड्राइव का, उस पर आपकी फोटोज आ चुकी हैं, उसको आप डाउनलोड करके पोस्ट कर सकते हैं। या आप प्रोडक्टों की, अपने अपलाइनों की, जिनकी भी आपके पास है, उनकी स्टोरी पोस्टें आपने डेली डालनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कम से कम 5 लोगों को डेली मिलना है। जा वो चाहे तो वो आप उनको प्लान दिखाएं, चाहे आप उनको प्रोडक्टों के सिलसिले में मिलें, लेकिन डेली 5 लोगों से हमने मिलना है। ज्यादा मिल सकते हो, आपके ऊपर है, मैं मिनिमम बता रहा हूं, सारा क्राइटेरिया मिनिमम रहेगा, मैक्सिमम आपके ऊपर है जी, आप ज्यादा से ज्यादा जितना भी कर सको। मेरा सेशन आज का रहेगा उन लोगों को, ध्यान देखो, जितने सीनियर लीडर हैं वो तो कर ही लेंगे, कोई डाउट नहीं है। मेरा फोकस है उन लीडरों को, उन न्यू लोगों को जो हाल ही में ज्वाइन हुए हैं, उनको टूर क्वालिफाई करवाना। तो मिनिमम क्राइटेरिया पे बात करेंगे कि कम से कम 5 लोगों को डेली आपने टच करना है। प्लान दीजिए, प्रोडक्टों के बारे में दीजिए, इनवाइट कीजिए, जो मर्जी कीजिए, लेकिन 5 नए लोगों से मिलना है, उन्हीं को 5-5 से दोबारा दोबारा नहीं, 5 नए लोगों को डेली आपने टच करना है। चाहे सोशल मीडिया के जरिए कीजिए, कॉल पे बात करें, मैसेज पे बात करें, चाहे फिजिकली मिलें, लेकिन 5 लोगों से मिलना है। तो ये थे जी हमारे डेली के 4-5 काम। आई होप आपने नोट कर लिए होंगे। अब बढ़े जी मेन मुद्दे की ओर। अब टूर क्वालिफाई होगा कैसे? तो फोकस करना जी कैलकुलेशनों के ऊपर, इनको आप ध्यान से समझिएगा। अगर ये पकड़ ली तो आपको बड़ी आसान लगेंगी। अगर आपका ध्यान इधर उधर हुआ, पीछे टीवी चल रहा है, आप खाना बना रहे हो, बच्चे खेल रहे हैं, कुछ चल रहा है ना, उधर फोकस हुआ, तो सब आपके ऊपर से जाने वाली हैं। ठीक है जी, मैंने कोशिश करूंगा इसको बड़े सिंपल शब्दों में समझाने की, लेकिन आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए। तो किस किस का फोकस यहाँ पे है? वाई लिख के चैट के अंदर टाइप कीजिएगा, जिसका भी है सिर्फ वाई लिखिएगा। चेक तो करें कितने लोगों का, 1 2 3 3 4 5 6 7, ओके। तो काफी साथियों का है, देखो यहां से पता चल जाएगा, जिनके मैसेजेस आ रहे हैं उनका फोकस यहीं पे है, जिनके मैसेजेस नहीं आ रहे, दैट मीन्स वो साथ के साथ कुछ ना कुछ और काम करने में लगे हुए हैं। तो चलिए जी, ये 10 मिनट, लास्ट 10 मिनट आपके और लूंगा, इसको आप ध्यान से समझिएगा। क्या कैलकुलेशंस इंपॉर्टेंट है? यस, इंपॉर्टेंट है। किसी भी काम को करने से पहले ना उसकी प्लानिंग करके चलोगे ना, वो बड़ा आसान हो जाएगा। बिना प्लानिंग के ऐसे ही निकलेंगे ना, बड़ा टफ लगेगा कि यार दुबई, मैं तो जिंदगी में कभी दुबई नहीं गया, इतना टफ लगे कैसे। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा कि आप में से कितने ऐसे साथी हैं मेरे जैसे हैं जो कभी दुबई नहीं गए? दुबई छोड़ो, किसी भी इंटरनेशनल कंट्री के अंदर नहीं गए, किसी भी इंटरनेशनल टूर पे नहीं गए, है यहाँ पे साथी? ओके, काफी है हमारे जैसे, कोई ना जी, मिलके चलेंगे, सभी साथ में ही चलेंगे। तो अब इस कैलकुलेशन को समझिएगा। करना क्या है, देखो, कितने दिनों में टूर क्वालिफाई करना है? अगले 3 महीनों में। हमारा बिजनेस वीकली चलता है, तो वीकली ही प्लानिंग पे बात करेंगे। और 3 महीनों में कितनी क्लोजिंग होगी? 1 महीने में 4 वीक होते हैं, तो 3 महीने में कितने हो गए जी? 12 वीक। क्लियर है? ऊपर से तो नहीं निकला, इतना तो क्लियर है। 12 क्लोजिंगों के अंदर हमने टूर क्वालिफाई करना है। सर थाईलैंड का है, चाहे जहां का भी है, करना तो 8 लाख से ही है। जहां का भी होगा, दुबई का है, चाहे थाईलैंड का है, चाहे सिंगापुर, मलेशिया, जहां मर्जी भाई, हमें तो जहाज पे बिठा के ले जाओ, चाहे घुमा के वापस उतार देना एयरपोर्ट पे, लेकिन जहाज में घूमना है। ठीक है जी, क्वालिफिकेशन सेम ही रहेगी। तो कैसे रहेगी, आइए इसको समझिए। सबसे 12 क्लोजिंग है, पहले तो आपको टारगेट पता चल जाना चाहिए। आप अपने अपने बेडरूम्स के अंदर, इससे पहले एक और चीज मेंशन करना रहेगी, अपने अपने बेडरूम्स के अंदर दुबई की लिख के लगा दें कि मैं दुबई जा रहा हूं इतनी डेट को।
हो सके तो फोटो जो भी वहां की है ना, जैसे बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब और भी जो फेमस स्पॉट है उनकी फोटो जरूर लगा लें। अपने फोन के ऊपर वॉलपेपर लगा लें और भी आसान रहेगा, डेली उसको आपने देखते रहना है। तो 12 क्लोजिंगे हैं, कैसे हिट करना है ये इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले पहली क्लोजिंग, आज कौन सा दिन है जी? बुधवार शायद, और कल वीरवार। तो कल का दिन आपके पास बचा है। तो पहली क्लोजिंग के अंदर हम कितना का टारगेट ले सकते हैं, कितनी ज्वाइनिंग करा सकते हैं एक दिन के अंदर? ज्यादा बड़ी बात ना करें, सिंपल सा प्रैक्टिकल सी बात करें। क्या एक पर्सन को ज्वाइन करा पाएंगे? पॉसिबल है एक दिन में एक पर्सन को ज्वाइन कराना? देखो मैं फिर बता देता हूं, मैं हवा में बात नहीं करूंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करूंगा। पॉसिबल है भी और नहीं भी। कराने को आप 5 लोगों को भी करा सकते हो, कराने को ना हो तो शायद एक को भी ना करा पाए। ऑन द स्पॉट पेमेंट कई बार नहीं निकलवा पाते, बिल्कुल प्रैक्टिकल है ना। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन एक काम जरूर हो सकता है। कल की डेट में आप एक पर्सन को ज्वाइन करा दो, अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर नहीं भी करा पाए तो एटलीस्ट आप अपना खुद का 2500 बीवी की बिलिंग करा सकते हो, ड्रीम क्लब के अंदर आ सकते हो। वैसे तो 1250 बीबी से हो जाता है, लेकिन मैं बोलूंगा जी 2500 बीबी करके चले। खुद तो ड्रीम क्लब के अंदर आ सकते हैं, सिर्फ ड्रीम क्लब ही, मैंने बोला था ड्रीम क्लब ही है जो आपको ये टूर ट्रिप पैसा दौलत शोहरत हर चीज लाके देगा, ड्रीम क्लब। अगर आप इसको सीरियसली समझ के फॉलो करना शुरू कर दो। प्रैक्टिकल सी बात है जी। अगर आप एक नया बंदा ज्वाइन करा सकते हो दी बेस्ट है, नहीं भी करा सकते कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। एटलीस्ट अपने आप को ड्रीम क्लब के अंदर जरूर ले आइएगा। तो कल क्लोजिंग होने से पहले आप जो भी साथी ये दुबई जाना चाहते हैं वो खुद ड्रीम क्लब का हिस्सा जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये ड्रीम क्लब के जरिए ही मैं आपका टूर क्वालिफाई करवाने वाला हूं। ठीक है जी, फर्स्ट क्लोजिंग समझ आ गई कि हमने एटलीस्ट, मैंने भी ग्रुप के अंदर डाला था आज, अपने जो पर्सनल ग्रुप है, कि मेरा ड्रीम क्लब क्वालिफाई हो गया और भी बहुत सारे साथियों का ड्रीम क्लब क्वालिफाई हो गया। तो कल सबके क्वालिफाई, चाहे 1250 बीबी का बिल कटवाएं, कल सबके मैसेजेस आ जाने चाहिए। सभी सीनियर्स प्लीज नोट डाउन कीजिएगा। जो जो साथी ड्रीम क्लब के अंदर आ रहे हैं वो वही साथी हैं जो दुबई क्वालिफाई करना चाहते हैं, जो सीरियस हैं, जो पैसा कमाना चाहते हैं। आप प्लीज उन सब पे ही फोकस कीजिएगा, सिलेक्ट करना शुरू कर दें जो सीरियस हैं, ड्रीम क्लब में आ रहे हैं, क्योंकि उसी से आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। उन पे आपने अच्छे से फोकस करना, उनको क्वालिफाई करवाना है। रविंदर जी बोल रहे हैं पासपोर्ट नहीं है, करवा लीजिए मैम, ये भी अप्लाई करवा लीजिए। कल ड्रीम क्लब क्वालिफाई करते दूसरा काम क्या करना है, पासपोर्ट अपना बनवा लेना है। फिर मत बोलिएगा अभी 3 महीने पहले आपको बता दिया है, 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं बनने में। ठीक है जी। तो पहला काम ये हो गया। उसके बाद मैंने बात करी थी कि दो क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दो क्लोजिंगों में हमें दिन रात एक करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहली क्लोजिंग में तो चलो चाहे खुद का करवाया चाहे टीम का करवाया, हम एक पर्सन की करवा पाए। उसके बाद अगले वीक, दूसरे हफ्ते के अंदर थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी है। आपने 6 लोगों को ड्रीम क्लब के अंदर लेके आना है। चाहे तो 6 लोगों को डायरेक्ट में लेके आए, आप नया ज्वाइन कराएं, पुराने लोग हैं उनको एक्टिव करें, उनको ड्रीम क्लब के अंदर लेके आए, जैसे मर्जी करें। मैं नहीं कह रहा कि 6 डायरेक्ट ही करें, अपनी टीम से लेके आए। आपकी टीम के अंदर कम से कम 6 लोगों को ड्रीम क्लब के अंदर लेके आना है। किसमें? सेकंड क्लोजिंग के अंदर। ये काम फर्स्ट क्लोजिंग में कर दो, आपका एक वीक जल्दी क्वालिफाई हो जाएगा। पहली में ही 6 निपटा दो जी। जैसे हमारी टीमों में तो हो भी चुके हैं 6-6 लोगों के ड्रीम क्लब क्वालिफाई। नहीं है कोई बात नहीं, सेकंड क्लोजिंग में करवा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब मेरा आपसे एक सवाल है। अब ये 6 लोग मान के चलो आपने नए लोगों को ज्वाइन करवाया। अब नए लोग, ये यहां तक आपकी मेहनत थी, दो क्लोजिंग है आपकी मेहनत थी। अब आपको बड़ा आसान करते हैं इसको। अब एक नया व्यक्ति एक क्लोजिंग के अंदर, हम क्या बोलते हैं जी, एक लेफ्ट एक राइट करके अपना स्टार लेवल निकालना है, इतना क्वालिफाई करना है। 2 लोगों को तो एटलीस्ट हम पहले वीक में स्टार निकालते ही निकालते हैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि क्या एक नया व्यक्ति
एक वीक में सिर्फ एक बंदे को ज्वाइन करवा सकता है? 1250 बीबी से। 2500 से हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो 1250 बीबी से। 2500 बीबी से तो करवा ही देगा आसानी से, सिर्फ एक व्यक्ति को। आपका अब काम क्या है, ये जो 6 लोग आपकी टीम के अंदर आ गए हैं ना, इन 6 लोगों का एक एक डायरेक्ट करवा देना है, कम से कम, ज्यादा हो जाए सोने पे सुहागा, एटलीस्ट एक एक पर्सन को ज्वाइन करवाना है। आप इन 6 लोगों को भी अपनी कमिटमेंट कीजिएगा, जैसे मैं करता हूं। आपने क्या बोलना है कि ये जो 6 पर्सन है ना, चाहे ये कस्टमर है, चाहे आपकी ब्रॉडकास्टिंग से आए थे, प्रोडक्ट यूज करने आए थे, आप इनको क्या बोलो, अपनी कमिटमेंट करो कि क्या आप अगले 6 महीनों के अंदर अपना काम छोड़े बिना, बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए, घर बैठे या अपने काम के साथ साथ 50,000 रुपये एक्स्ट्रा से कमाना चाहते हो? कोई लाखों रुपए नहीं लगाने, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई आईडी उडी का कोई फंडा, वो कंफ्यूज मत किया करो, आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह भेज दे, नहीं, ऐसे ही चलने दो, वो बाद की बात है जब उसके पे आउट बनेंगे। ठीक है जी। क्या आप, मैं आपसे पूछूं, हंसराज जी, सुरेश जी, रितु मैम, क्या आप घर बैठे अपने काम के साथ साथ में कुछ छोटा सा काम आपको दूंगा, वो करके 50 से 60 हजार आप कमाना चाहते हो? करना क्या है, सिर्फ एक व्यक्ति को आपने ड्रीम क्लब के अंदर ज्वाइन करवाना है, बस। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को ड्रीम क्लब में ज्वाइन करा सकते हो जो आगे एक व्यक्ति को ज्वाइन कराने की हिम्मत रखता हो, इससे आप 6 महीनों में 50,000 प्लस पे आउट मेरे से ले जाना। हर व्यक्ति जो पैसा कमाना चाहता है, 50-60 हजार कमाना चाहता है, वो एक एक व्यक्ति को तो ज्वाइन करा ही सकता है ना, इतना तो पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग 10-10, 20-20, 50-50 को कराते हैं, सिर्फ एक पे आसान करके चल रहा हूं। आगे बढ़ते हैं तीसरे महीने, तीसरी क्लोजिंग में, सॉरी। तो तीसरे हफ्ते क्या करना है, जैसे कि हमने बताया, इन 6 लोगों की हेल्प करनी है आपने कि वो अपनी टीम में एक एक बंदे को ड्रीम क्लब के अंदर ले आ पाए, बस इतना सा काम करना है। और इसी चीज को अब आपने डुप्लीकेट करना है। अब तीसरे क्लोजिंग के अंदर आपकी टीम साइज कितनी हो चुकी है ड्रीम क्लब मेंबर्स की, चाहे वो ड्रीम क्लब लगा लो, चाहे वो आपके टीममेट लगा लो, जो एक्टिव लोग हैं, 6 पहले थे, 6 एक एक बंदे को ज्वाइन करवाया, तो तीसरी क्लोजिंग में आपके पास टीम कितनी होगी जी? 12 लोगों की। पॉसिबल है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई 10, 20, 50 नहीं मैंने ज्वाइन कराने को बोले, सिर्फ एक एक पर्सन। यस और नो, कराया जा सकता है या नहीं, प्लीज बताएं। देखो, दुबई जाना है, सिर्फ एक पर्सन को ज्वाइन करवा के एक वीक के अंदर बड़ी आसानी से आप दुबई जा सकते हो। अब बात करते हैं चौथे वीक की, चौथी क्लोजिंग के अंदर आपने क्या करना है, अब इस काम को आगे डुप्लीकेट करते रहना है। अब आपकी टीम होगी 12 लोगों की, आपके समेत। आप हालांकि 13वें हो, पर मैं कहूंगा आप चाहे ना करो, आप टीम की हेल्प कराओ, कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं ज्वाइनिंग, नहीं तो इन 12 लोगों की हेल्प कराएं आप एज अ सीनियर, उनको भी आपने ट्रेंड करना है। अब चौथे वीक इन 12 लोग भी तो एक एक पर्सन को ज्वाइन कराएंगे। इनको सिर्फ छोटा छोटा सा टारगेट दो कि भाई आपने सिर्फ एक पर्सन ज्वाइन कराना है। इनको प्लान, मैं तो बोलता हूं जब आप उनको प्लान दो ना, प्लान ही ऐसे दो कि आप सिर्फ हर वीक सिर्फ एक पर्सन को, चाहे 1250 बीबी से ड्रीम क्लब का हिस्सा बनाए, सिर्फ एक पर्सन को इसके अंदर जोड़ते रहिएगा। आपको 50,000 रुपये महीना 6 महीनों में मैं कमाना सिखा दूंगा। आपने उनको ये प्लानिंग देनी है और जूम के साथ जोड़ते रहना है। ठीक है जी, कि 8 बजे डेली आपने जूम पे बैठना है और एक पर्सन को एक हफ्ते के अंदर कम से कम 1250 बीबी से आपने ज्वाइन करवाना है। अब चौथे वीक आपकी टीम साइज कितनी हो जाएगी? 12 तो पुराने बंदे थे और 12 उन्होंने एक एक ज्वाइन कराया, तो 12 नए आगे, टोटल टीम साइज 24 लोगों का। 5वें हफ्ते यही चीज आगे डुप्लीकेट की, इन 24 लोगों की आपने हेल्प करी, चाहे आप सेमिनार लगाओ, इवेंट करो, 1 to 1, इनको आप, जब ये जूम पे आएंगे ना, एक एक ज्वाइनिंग तो वैसे ही लगा देंगे। तो 24 पर्सन अगर एक एक पर्सन को लेके आते हैं तो आपका टीम साइज बन के हो जाता है 48 लोगों का। और छठे महीने यही 48 अगर एक एक पर्सन को भी प्रोडक्ट रिटेल करते हैं, चाहे ड्रीम क्लब में लाते हैं, टीम साइज होता है 96 लोगों का। 7वें महीने 192, 192 लोगों ने एक एक नए पर्सन को ज्वाइन कराया, सिर्फ एक एक। बूंद बूंद से सागर भर जाता है। अगर किसी काम को हम लगातार करते रहे ना, कई बार क्या करते हैं, एक वीक में जोर लगा दिया जी, हमने 10 लोगों को जोड़ दिया, फिर हम ढीले पड़ गए, उसको डुप्लीकेट ही नहीं कर पाए। मैं नहीं कहता 10 लोगों को जोड़ो, 20 को जोड़ो, छोड़ दो।
हर वीक सिर्फ एक पर्सन को या तो कस्टमर बनाओ या ड्रीम क्लब के अंदर लेके आओ, चाहे बिजनेस के लिए ज्वाइन कराओ। एक एक बूंद अगर पत्थर पे गिरती रहेगी ना कंसिस्टेंसी के साथ, उस पत्थर में भी छेद कर देगी, सुराख कर देगी। 8वें महीने 192 लोग। आपको हर वीक ना इनकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी। हर वीक शुक्रवार को आप बैठिए, प्लानिंग कीजिए इनको पूरे वीक की कि सबने क्या क्या काम करना है। आपको उनको गोल्स वीकली देने पड़ेंगे कि एक एक नए बंदे को भाई आपने ज्वाइन कराना है, लेके आना है। ठीक है। 8वें वीक 192 लोगों ने एक एक बंदे को भी ज्वाइन करवाया। जितने मर्जी बीवी से, 1250 से कराएं, 2500 से कराएं, 16% से कराएं, उनकी मर्जी। एक एक बंदे को ज्वाइन कराया, आपकी टीम के अंदर हो जाते हैं 384 लोग। अब 384 लोग ड्रीम क्लब के अंदर आएंगे तो एक महीने में, चाहे वो 2 बारियों में 1200 1250 का दें, जैसे मर्जी दें, एक महीने में कितना बिजनेस देना होता है जी ड्रीम क्लब के लिए, पता है किसी को? सर जी वीक की है मान लिया, लेकिन ड्रीम क्लब महीने में करना होता है। तो ये 384 लोग आपके 8 माह यानी 2 महीने हो गए, दूसरे महीने के अंदर पूरे महीने में 2500 भी तो डालेंगे। अभी 2 ही महीने हुए हैं, याद रखिएगा, तीसरा महीना बाकी है। पूरा एक महीना पड़ा, अभी मैं 2 महीने की क्लोजिंग आपको बताई है। दूसरे महीने ही अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, 384 लोगों की टीम हो जाती है। और 384 लोग ड्रीम क्लब के अंदर आ रहे हैं, चाहे वो 1200 1250 2 बार में डालें, चाहे एक ही साथ डालें, जैसे भी आपको एक महीने में 2500 बीवी तो देंगे ना। तो 384 गुना 2500 बीवी कितने होते हैं जी? 9,60,000 बीवी। और दुबई का टूर कितने पे मिलता है? 8 लाख पे। मैं गलत तो नहीं? 8 लाख पे मिलता है ना? यस सर नो? सिर्फ 2 महीनों में आप 8 लाख से ज्यादा बीवी निकाल सकते हो, अगर सिर्फ वो बूंद बूंद से सागर भरने वाली बात को फॉलो कर लो कि बड़ा काम नहीं करेंगे, छोटा काम करेंगे, लेकिन लगातार करेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे। बड़ा करने की क्षमता कीजिए, लेकिन नए लोग स्पेशली एक एक पर्सन वीकली ज्वाइन कराएं, चाहे 1100 बीबी से, 1250 से, 2500 बीबी से, आपकी इच्छा है, लेकिन ऐड कराते रहे। और उनको बोलना है कि मैं आपको 6 महीने के अंदर 50,000 रुपये महीना कमाना सिखा दूंगा। बस आपने क्या करना है, डेली जूम पे आना है और एक व्यक्ति ज्वाइन कराना है। वो अगला आया उसको भी सेम चीज बोलनी है कि मैं 6 महीने में 50,000 कमाना सिखा दूंगा, बस जूम पे आना है और एक व्यक्ति ज्वाइन करवाना है। अगले को भी ये चीज बोलते रहे। ये करते करते 8 क्लोजिंग के अंदर 2 महीनों के अंदर आपके हो जाते हैं 9,60,000 बीवी। पूरा एक महीना आपके पास बचा है। अगर आप कुछ डिले हो जाता है, यानी 2 की जगह पे 3, तीसरी क्लोजिंग में 6 लोगों की टीम बना पाते हो, जैसे भी, एक महीना आपके पास स्पेयर बच गया। जो भी थोड़ी बहुत ही कमी पेशी, अगर 7 लाख हो गए, 7.5 लाख हो गए, पूरा एक महीना रहेगा बड़ी आसानी से उसको क्वालिफाई करने का। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इतना आसान टूर कौन नहीं क्वालिफाई करना चाहेगा? तो कौन कौन साथी हैं जो अपने आप को विजुलाइज कर रहे हैं, जो हमारे साथ दिल्ली एयरपोर्ट चल रहे हैं? वहां से एक साथ जाएंगे जी। जो हमारे साथ दिल्ली एयरपोर्ट, जिसने देखा है वो लाल लाल से एंट्रीज उसकी गेट पे, कि हम वहां पे एंटर कर रहे हैं सब लोग साथ में मिलके, वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस की टी शर्टें पहनी हुई हैं, गर्मियों का दिन होंगे जी, टी शर्टों में जाएंगे कि सबने टी शर्टें पहनी है और प्लेन की तरफ हम जा रहे हैं। और ये जब आप क्वालिफाई करोगे, फिर भी दुबई तो हो ही गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दुबई अकेला नहीं हुआ, आपको साथ में क्या देके गया जी? 6RRR आगरा का। अगर 8 लाख बीवी 2 महीने छोड़ो 3 महीनों में कर लोगे, तो आगरा का टूर तो आपको फ्री में है ना। ये तो 2 लाख नहीं करना था, ये तो आपका वैसे ही आ गया। वो नहीं बोलते गोलगप्पे के खाने के बाद पापड़ी, तो ये तो पापड़ी में ही आ गया। गोलगप्पों के साथ फ्री मिल गया, दही के साथ फ्री मिल गया। तो ये तो आपका क्वालिफाई हो ही जाएगा। और आपकी टीम के अंदर जो नए लोग आएंगे,
उनको दुबई अगर लगता है कि नहीं कर पाएंगे तो उनको आगरा का आप क्वालिफाई करा दीजिए। आपकी टीम में 4 लोगों को आपने आगरा करवा दिया तो आपका तो भी दुबई हो जाएगा। बड़ा आसान है यार दुबई टूर क्वालिफाई करना। मेरी फेवरेट, मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट लगी ये वाला चीज है, इसको आप फॉलो कीजिएगा। टीम के एक एक बंदे के साथ बैठ के आप पर्सनली उनको ये प्लानिंग दीजिएगा। वीकली शेड्यूल बना के देना है कि वीकली टारगेट, हर वीक हर किसी ने एक नए बंदे को ज्वाइन करवाना है, जूम के ऊपर भी कंपनी के अंदर भी। ठीक है जी। और आगरा का आपका हो जाएगा। और अगर ये कितने टाइम में किया, 2 महीनों में 9 लाख बीवी। अगर आप 2 महीनों में 9 लाख कर जाओगे तो 4 महीनों में 18 लाख, और 6 महीनों में 9 तिया 27 लाख बीवी का आपका बिजनेस हो जाता है। यानी कि इसी कैलकुलेशन को फॉलो करके बड़ी आसानी से आपका 6 महीने वाला जो टूर है कजाकिस्तान का, वो भी बड़ी आसानी से साथियों आपका यहां से क्वालिफाई हो जाएगा। 27 लाख में होता है, लेकिन इसके लिए तो सिर्फ 22 लाख ही चाहिए। ये भी बड़ी आसानी से, बड़ा आसान है इसको क्वालिफाई करना। और कजाकिस्तान का टूर अकेला नहीं आएगा, साथ में आपको छमछमाती गाड़ी लेने का भी मौका मिलेगा। जो साथी 6 महीनों वाला टूर क्वालिफाई करेगा उसको कंपनी की तरफ से नई गाड़ी के लिए 2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट भी मिलेगी। एक तो वैसे ही जब आपका 22-25 लाख बीवी का बिजनेस किया, वैसे ही आप लखपति बन चुके होगे, और साथ में गाड़ी लेने के लिए आपको अपनी जेब से नहीं, कंपनी की तरफ से पैसे मिलेंगे। है ना सोने पे सुहागा। इससे अच्छा और क्या हो सकता है यार। आप, हम सब भगवान को ब्लेम करते हैं, हे भगवान तूने मुझे मौका नहीं दिया जिंदगी चेंज करने का। मत करना, आज के बाद मत करना। मौका मिल चुका है जिंदगी चेंज करने का, अमीर बनने का, देश विदेश घूमने का, अगर गाड़ी नहीं है गाड़ी खरीदने का। अब इस मौके का फायदा उठाना है या नहीं उठाना है ये आपके ऊपर है। तो ले रहे हो जी गाड़ी फिर? 2025 के अंदर कौन कौन साथी हैं जो अपनी गाड़ी को चेंज करने वाले हैं, अपग्रेड करने वाले हैं, जिनके पास नहीं है, नई गाड़ी है पहले नहीं है, मतलब वो नई गाड़ी लेने वाले हैं? ओके, तो रेडी हो जाए। ये कैलकुलेशन को आप दिमाग में बिठा लें अगर आपको अच्छी लगती है। बाकी आपको, आपकी इच्छा है, टोटली अप टू यू। लेकिन बड़ी आसानी से, बड़े बेस्ट तरीके से आप इसको क्वालिफाई कर पाओगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।